हाय दोस्तों, मैं हूं आदि और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे 2024 में रिलीज होने वाली मूवी सिविल वॉर की, जो एक एक्शन थ्रिलर और एडवेंचर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। तो कहानी की शुरुआत होती है यूएस में, जहां प्रेसिडेंट को स्पीच की रिहर्सल करते दिखाया जाता है। साथ में पूरे देश के बिगड़ते हालात दिखाए जाते हैं। प्रेसिडेंट अपनी स्पीच में बताते हैं कि टेक्सास और कैलिफोर्निया की बागी फोर्सेज, जिन्होंने वेस्टर्न फोर्सेज के नाम से अपना अलग ग्रुप बना लिया है, उन्हें यूएस मिलिट्री ने लड़ाई में हरा दिया है और भारी नुकसान पहुंचाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के होटल में फोटो जर्नलिस्ट ली स्मिथ प्रेसिडेंट की स्पीच देख रही होती है, जब उनके होटल के बाहर एक ब्लास्ट होता है जिससे देश के हालात का अंदाजा होता है। अगले दिन ली स्मिथ अपने साथी जर्नलिस्ट जोल के साथ एक प्रोटेस्ट कवर करने जाती है। प्रोटेस्ट में हालात खराब होने की वजह से एक यंग जर्नलिस्ट जेसी को चोट लग जाती है, जहां ली उसकी मदद करती है और अपनी रिफ्लेक्टिव जैकेट उसे दे देती है। थोड़ी ही देर में ली देखती है कि एक औरत अमेरिकन फ्लैग लेकर भीड़ की ओर भागती है। फिर वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे काफी तबाही मचती है। असल में वो औरत एक सुसाइड बॉम्बर होती है। यहाँ ली और जेसी फोटोज लेकर बॉम्ब ब्लास्ट का सीन कैप्चर करते हैं। अगले सीन में ली, जोल और उनके सीनियर साथी सैमी को एक पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने अगले मिशन की प्लानिंग करते हैं। यहाँ ली और जोल ये बताते हैं कि वो वॉशिंगटन DC जाना चाहते हैं प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के लिए। सैमी पहले तो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत खतरनाक होगा, मगर फिर खुद ही उनके साथ जाने के लिए इंसिस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी शार्लेट्सविल जाना चाहते हैं। यहाँ बाद में जेसी भी ली से मिलने आती है उनकी जैकेट लौटाने के लिए। ली और उनकी टीम अगले ही दिन अपने मिशन पर निकलते हैं और जेसी भी उनके साथ होती है। अपने रास्ते में वो देश में होने वाली तबाही की झलक देखते हैं। आगे बढ़ते हुए वो एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ उन्हें 300 कैनेडियन डॉलर्स के बदले फ्यूल मिलता है। जेसी वहाँ पास ही में कुछ नोट करती है और देखने जाती है, जहाँ एक गनमैन और ली भी उसके पीछे जाते हैं। यहाँ दो लुटेरों को लटका हुआ दिखाया जाता है, जिससे जेसी काफी डर जाती है। अब आगे बढ़ते हुए वो सब रात को एक जगह आराम के लिए रुकते हैं, जहाँ कुछ दूर फायरिंग होते दिखती है और वो सब सुबह वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बागियों और यूएस मिलिट्री के जवानों में फायरिंग और लड़ाई होती है, जहाँ ली, जोल और जेसी ये सब कैप्चर करने के लिए वहीं होते हैं। इसके बाद वो लोग अपने सफर को जारी रखते हैं और एक रेफ्यूजी कैंप में पहुंचते हैं। यहाँ ली और जेसी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और जेसी अपनी फोटोज ली को दिखाती है। जेसी ली से उसके करियर की शुरुआत और फैमिली के बारे में पूछती है, जहां ली एंतिफा हत्याकांड की फोटोज को उसकी पहचान और फेम की वजह बताती है और ये बताती है कि उसके पेरेंट्स देश के बिगड़ते सोशल और पॉलिटिकल हालात से दूर एक फार्म में रहते हैं। अगली सुबह वो लोग एक शहर में पहुंचते हैं जो जंग की तबाही से बचा हुआ है, जिसे वो सब देखकर बहुत हैरान होते हैं और एक शॉप ओनर से बात करने पर पता चलता है कि इस शहर के लोगों ने जंग से अलग रहने का फैसला किया हुआ है और ये उनके अपने भले के लिए है। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक स्नाइपर जोन से गुजरते हैं, जहां उन पर गोली चलाई जाती है, मगर वो सब बच जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि यूएस मिलिट्री के जवान उस स्नाइपर शूटर को मार देते हैं। रास्ते में ली को एक गाड़ी पीछा करते दिखाई देती है। पता चलता है कि वो लोग हांगकांग के जर्नलिस्ट टोनी और बोहाय हैं और वो इन्हें जानते हैं। टोनी चलती गाड़ी से ली की गाड़ी में आ जाता है और फिर जेसी भी ऐसा ही करती है और दूसरी गाड़ी में चली जाती है और बोहाय गाड़ी भगाते हुए आगे निकल जाता है। जहां कुछ देर बाद सरकार को सपोर्ट करने वाले कुछ गनमैन उन पर हमला करते हैं और जेसी और बोहाय को ले जाते हैं। ली, जोल और टोनी उन्हें बचाने जाते हैं, लेकिन गनमैन बोहाय और टोनी को हांगकांग से होने की वजह से मार देते हैं। सैमी गनमैन को गाड़ी से उड़ाते हुए अपनी साथियों की जान बचाता है, लेकिन गोली लगने की वजह से सैमी जख्मी हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ली, जेसी और जोल शार्लेट्सविल के एक वेस्टर्न फोर्सेस के बेस पर पहुंचते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि यूएस मिलिट्री ने वेस्टर्न फोर्सेस के आगे बेसिकली सरेंडर कर दिया है और अब शायद वो प्रेसिडेंट के इंटरव्यू की स्टोरी भी ना कर पाए। अगले रोज जेसी और उसकी टीम वेस्टर्न फोर्सेस के साथ वॉशिंगटन DC के वॉर जोन में पहुंचते हैं, जहां धमाकेदार लड़ाई, फायरिंग और मारामारी होती है और वेस्टर्न फोर्सेस व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी प्रेसिडेंट की गाड़ी, जिसे बीस्ट कहते हैं, और उनका प्रोटोकॉल अचानक बाहर निकलते हैं, जिसे फायरिंग करने के बाद रोक दिया जाता है। कुछ जर्नलिस्ट बीस्ट की ओर भाग
भागते हैं प्रेसिडेंट की फोटो लेने के लिए, लेकिन ली कहती है कि प्रेसिडेंट अभी भी व्हाइट हाउस के अंदर ही हैं, जिस पर जेसी, जोल और ली व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस की ओर बढ़ते हैं, जहां वेस्टर्न फोर्सेस की सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के साथ काफी लड़ाई होती है, जिसको ली और जेसी कैप्चर करते हैं। अगले सीन में ली जेसी को बचाने की कोशिश करती है और उसे गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस मोमेंट को जेसी अपने कैमरा में कैप्चर करती है। इसके बाद जोल और जेसी ओवल ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां वेस्टर्न फोर्सेस ने प्रेसिडेंट को पकड़ लिया होता है। वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि जोल उन्हें रोकता है और अपने दोस्तों की मौत से गुस्सा होते हुए प्रेसिडेंट से उनके आखिरी शब्द बोलने को कहता है, जहां प्रेसिडेंट जोल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वेस्टर्न फोर्सेस के लोगों को उन्हें मारने ना दें, जिस पर जोल इस जुमले को प्रेसिडेंट का लास्ट कोड नोट करते हैं और मूवी के एंड में वेस्टर्न फोर्सेस प्रेसिडेंट को मार देते हैं, जिसको जेसी अपने कैमरा में कैप्चर कर लेती है। अब देखा जाए तो इस मूवी में यूएस के सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से बिगड़ते हालात और सोशल वॉर को दिखाया गया है और कैसे इससे पूरा देश और लोग इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये सब बिना किसी बैकग्राउंड स्टोरी के जर्नलिस्ट व्यू से दिखाने की कोशिश की गई है। अब क्या फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, ये एक अलग बहस है। तो इस मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।